का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए, गुरु ज़ेहन में बस जाए। अरहंत वीतराग परमात्मा आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। आज का विषय सफलता और असफलता दोनों को जानने का है। क्या है हमारी सफलता में बाधक तत्व इन पर्सनल लाइफ एंड इन प्रोफेशनल लाइफ? टॉपिक सुनकर के हो सकता है कि हमारे मन में एक क्वेश्चन पैदा हो कि सफलता का भला धर्म से क्या संबंध, क्योंकि सक्सेस वर्ड अक्सर प्रोफेशनल लाइफ में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इस सक्सेस शब्द को, इस सफलता के शब्द को हम धर्म में कहां पाते हैं, इसको भी खोज लें कि धर्म में किसको सफल बोलते हैं। धर्म के क्षेत्र में सफल उनको कहते हैं जो सिद्ध हो गए। जो सिद्ध हो गए वो सफल है, जो सिद्ध नहीं हुए शेष सभी असफल है। हम सब जो संसारी है वो सब अभी असफल है, इम्परफेक्ट है। अगर हम परफेक्ट हो जाते तो हम सब सिद्ध हो जाते। तो इसका मतलब यह है कि सफलता की जरूरत तो हम सभी को है, नॉट ओनली गृहस्थ लोग, साधु लोग भी। साधु लोगों को भी सफल होने की अभी बाकी है, यात्रा शेष है। तो सफल होने की जरूरत हम सभी को है। सफल यानी सिद्ध, सफल यानी वह जो कंप्लीट हुआ, जो परफेक्ट हुआ, जिसमें अब कोई कमी नहीं बची। अब ये सफलता कैसे होती है? कौन सी चीजें हैं जो हमें सफल बनाएगी? क्या मात्र पैसा? क्या मात्र सुंदर शरीर? क्या मात्र हमारा परिवार? क्या समाज में हमारा स्टेटस, हमारा नेम एंड फेम, हमारे आगे पीछे लगी हुई बहुत सारी डिग्रियां? क्या चीज है जो हमें सफल बनाती है? तो जनरली हम सभी लोग सफलता के यही पैमाने सोचते हैं कि एक आदमी पहले किराए के मकान में रहता था, अब खुद के घर के मकान में रहने लग गया, सफल हुआ। और एक आदमी जिसके पास परिवार नहीं था, परिवार हो गया, बच्चे हो गए, सफल हो गया। लेकिन ये सफलता की बात हम यहाँ नहीं करने जा रहे। हम कौन सी सफलता की बात करने जा रहे हैं, जरा देखिएगा। सफल, इस वर्ड के अंदर एक बात आती है, फल सहित हो जाना। सफल, फल सहित हो जाना। फल क्या है? बीज की अंतिम परिणति फल है। एक बीज यात्रा शुरू करता है, एक सीड, और उस सीड की, उस बीज की यात्रा चलते चलते जब वो वृक्ष बन जाता है, जब उसके ऊपर पुष्प खिलते हैं, जब उसके ऊपर फल आ जाते हैं, तब वो बीज सफल कहलाता है। ऐसे हमारा ये मानव जीवन तब सफल कहलाता है जब हमारी योग्यताएं, ये आत्मा की अर्हता, आत्मा की योग्यता परिपूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। और जब आत्मा परिपूर्ण रूप से योग्य हो जाती है और विकसित हो जाती है, तो वही आत्मा जो परम हुई, पूर्ण हुई, विकसित हुई, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। उसी को, उस आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग लोग नहीं होते, दो अलग अलग आइडेंटिटी नहीं होते। आत्मा ही जब शुद्ध हो जाए, जब सफल हो जाए, तो परमात्मा कहलाती है।
हम सब इस मानव जीवन के अंदर इसीलिए आए कि हम लोग कंप्लीट परफेक्ट हो सकते हैं। हमारे सिवाय और कोई गति का जीव ऐसा नहीं जो कि कंप्लीटली परफेक्शन को उपलब्ध हो सके, क्योंकि सबके पास उतने सोर्सेज नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमारे पास है, उतने रिसोर्सेज नहीं है जो हमारे पास है। इसीलिए अनादिकाल से ऋषि मुनि कहते आए कि सबसे श्रेष्ठ अगर दुनिया में कुछ है, सबसे श्रेष्ठ अगर दुनिया में कुछ है तो वह है मानव का जीवन। न ही मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। ह्यूमन लाइफ से बेटर लाइफ कोई और हो नहीं सकते। अब सेकंड बात कि वो सफलता आत्मा से परमात्मा होने की, उसकी प्यास हमारे में अभी जगी या नहीं जगी? खुद को परफेक्ट करने की प्यास जगी या नहीं जगी, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि हम सबकी प्यास जो है ना, वो है तो सही लेकिन भटकी हुई है। हमें ये नहीं पता हमें किस चीज की प्यास है। हमें लगता है ये चीज मिल जाएगी तो आई विल बिकम सेटिस्फाइड, लेकिन जब वो मिल जाता है उसके बाद लगता है नहीं नहीं, अभी तो इतना मिला लेकिन अभी तो बहुत चीजें जो मुझे मिलनी जरूरी है। हम फिर से सेटिस्फेक्शन के एक पॉइंट तक आकर के फिर दोबारा अनसेटिस्फाई हो जाते हैं और फिर दोबारा सेटिस्फेक्शन के लिए यात्रा चालू रखते हैं। यानी हम सारे लोग पूरी जिंदगी एक भागदौड़ करते रहते हैं ये सोच करके कि शायद किसी पॉइंट पे आकर के मैं कंप्लीट सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, और वो पॉइंट आता या नहीं आता लेकिन मृत्यु जरूर आ जाती है। और तब हम सबको लगता है कि अभी मेरे को बहुत कुछ करना था, मैं कर नहीं पाया। चाहे वो कवि हो, वो लेखक हो, वो एक साधारण आदमी हो, वो एक बिजनेसमैन हो, या वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो प्रोफेशनल किसी भी प्रोफेशन में हो, हर आदमी को एक टाइम में ये लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन अपनी जिंदगी में कर नहीं पाया। और मेरे पास जितना कैलिबर है, अगर वैसा ही मुझे माहौल मिला होता तो मैं न जाने क्या कुछ कर लेता। शायद आप में से भी बहुत लोगों की ये फीलिंग है, अभी भी होगी। जरा हाथ खड़ा करके बताओगे कितने लोग ऐसा फील करते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं लेकिन अभी तक कर नहीं पाया हूं? हाथ खड़ा करके बताएंगे? वाह, बहुत सारे लोगों की ये फीलिंग है। और बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े किए ही नहीं, सोचा जरूरत क्या है, कॉमन बात है। लेकिन ऐसा है। अब थोड़ी सी एक बात और चर्चा करें कि क्या ये धर्म हमें सांसारिक जीवन की सफलता दे सकता है? ये धर्म और अध्यात्म के सूत्रों से हमारी सफलता का कहां तक रिलेशन है, ये भी एक टॉपिक है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने धर्म को एक संकीर्ण दायरे में समझा है। उन्होंने सोचा कि धर्म यानी मंदिर में जाकर के की जाने वाली पूजा अर्चना, धर्म यानी एक आध घंटे की जाने वाली सामायिक व्रत उपवास साधना, धर्म यानी पर्टिकुलर दिनों में, चौमासा आया, सावन भादवा आया, पर्युषण आए तो उन दिनों में की जाने वाली कोई आराधना की विधि। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है कि धर्म का भला सफलता से क्या संबंध हो सकता है और धर्म असफलता की बात कैसे बताएगा? तो इस संबंध में एक दृष्टि को हमें अपने भीतर उजागर करने की जरूरत है कि जीवन में धर्म और संसार दो अलग अलग चीजें नहीं होती। जो सूत्र व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से सफल बनाते हैं, ठीक वे ही सूत्र, वे ही फार्मूले व्यक्ति को भौतिक जिंदगी में भी सफल बनाते हैं। चाहे आपको भौतिक जिंदगी में सफलता पानी हो या आध्यात्मिक, आपका लक्ष्य अलग अलग हो सकता है लेकिन सफलता के सोपान, सफलता के मायने, सफलता की सीढ़ियां समान रहेगी। अब देखो, अगर आपको बहुत बड़े परिवार को एक साथ लेकर के चलना हो तो बिना क्षमाशील हुए क्या ऐसा संभव है? क्या आपको एक बहुत बड़ी कंपनी चलानी हो तो उस कंपनी को चलाने के लिए बिना क्षमाशील हुए, बिना उदार हृदय हुए, बिना सहनशील हुए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और अगर धर्म की बात करें तो धर्म भी एक ही बात कहता है कि 10 धर्म होते हैं, उसमें पहला धर्म होता है क्षमा। मुक्त भी होना है तो पहला गुण जो अपनाना होगा वो है क्षमा, सहना, एक्सेप्ट करना। तो एक एग्जाम्पल दिया ये बताने के लिए कि धर्म और अध्यात्म, इसको हम जीवन से बाहर ना रखें या जीवन का एक छोटा सा हिस्सा न समझें, बल्कि धर्म कहो, अध्यात्म कहो, भौतिक जीवन कहो, ये सारे ही एक ही सूत्रों पे चलते।
अगर हृदय में उदारता नहीं है, यानी दान नहीं है, तो आप किसी भी रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या बताओ? आपका हृदय विराट नहीं है, विशाल नहीं है, प्रेम से भरा हुआ नहीं है, आपको देने में खुशी नहीं मिलती है, आपका कोई रिश्ता दीर्घकालिक रह ही नहीं सकता। दीर्घकालीन रिश्ते वही रहते हैं जहां देने में आनंद आता हो। तो दान, तो हम देखें कि अक्सर हम लोग, धार्मिक लोग, धर्म के नाम पर बहुत संकीर्ण सोच वाले होते हैं। हम धर्म को पर्टिकुलर सिद्धांतों की पालना, नियमों की पालना और कुछ सूत्रों के रटन को ही धर्म क्रिया मानते हैं और उसी को धर्म आराधना समझते हैं। और अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो हमें लगता है वो लोग तो धार्मिक है जो रोज मंदिर स्थानक उपासना में जाते हैं, और हम लोग अधार्मिक है। और फिर समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक धार्मिक समाज, एक अधार्मिक समाज। परंतु हकीकत में देखें तो ऐसा कभी नहीं होता कि समाज में अधर्म रह सके। हम सब धर्ममय है तो ही हम सब जीवित है, क्योंकि जीवन ही हमारा स्वभाव है और धर्म हमारा स्वभाव है। इसीलिए धर्म को इस भौतिक जीवन के अवस्थाओं से जुदा करने की जरूरत नहीं है। और धर्म और अध्यात्म को कई लोग इसीलिए छोड़ देते हैं कि ये बुढ़ापे की चीजें हैं, या जब असफल हो जाओ तो विश्वास पाने के लिए या आसरा पाने के लिए या आलंबन पाने के लिए भगवान का नाम ले लो। भगवान की तो तब जरूरत है जब हम कुछ नहीं कर सकते हो, तो चलो कोई एक तो काल्पनिक व्यक्ति हो जिसका हम नाम लेकर के अपने आप को आश्वासन दे दे, सुरक्षा का अनुभव करा दे। ऐसा भी नहीं है। धर्म को ऐसा समझने वाले लोग भी भूल कर रहे हैं। धर्म आश्वासन के नारे देने वाला नहीं है, धर्म समझ देता है, जीवन प्रवाह की समझ देता है। और जीवन के प्रवाह में जैसे हम चलते हैं तो चलते चाहे पैर है लेकिन पूरा शरीर चलता है। पैर मुख्य तत्व होते हैं लेकिन पूरा शरीर गतिमान रहता है। अगर पूरा शरीर गतिमान ना हो और हम बोले कि ठीक है पैर चल के आ जाएंगे, पॉसिबल है? नहीं है। ठीक ऐसे ही हम जो तत्वों में बांट देते हैं ना, ये भौतिक, ये सांसारिक, ये वो सुख, ये वो सुख, ये वो सफलता, ये वो सफलता, ऐसा नहीं है। अगर आप समझदार हो तो हर दायरे से सफल हो जाओगे, हर क्षेत्र में सफल हो जाओगे। और अगर हम ना समझ आए तो हम किसी भी क्षेत्र में जाकर के असफल हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नो द बैरियर्स टू सक्सेस। बैरियर्स को जाने, सफलता में बाधा क्या है। अब आपकी सफलता, सबके दिमाग में कोई भी आपकी सफलता रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए सफलता का जो लक्ष्य बिंदु, आप उसको अपने मन में सोच लो और वो सब अपना अपना इंडिविजुअल रखो, लेकिन बाधक तत्व को पहचान लो, वो कॉमन है। और सबसे पहली बाधा तत्व क्या है सफलता के मार्ग में? वह है असफलता का भय। सफलता के मार्ग में सबसे पहली बाधा जो है वह है असफलता का भय। जब तक हमारे अंदर डर है, शंका है, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैंने किया और मेरे एफर्ट्स अगर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, रिजल्ट्स मेरे माकूल नहीं हुए, फेवरेबल नहीं हुए, तो फिर मेरा तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ट्यूशन के पैसे वेस्ट हो जाएंगे, पापा की पूंजी खराब हो जाएगी, उधार लिया हुआ पैसा डूब जाएगा, दोस्तों का विश्वास टूट जाएगा, रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ेंगे। हम किसी भी मार्ग पे चलते हैं, चलने से पहले, यहां तक कि लोगों को अपने घर से निकलने से पहले कितने सारे नकारात्मक ख्याल सामने आ जाते हैं, कितने सारे डरावने ख्यालात दिमाग में उसी समय कीड़ों की तरह कुलबलाने स्टार्ट हो जाते हैं कि मैं करने जा तो रहा हूं, होगा भी या नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो मेरा क्या हाल हो जाने वाला है। वो असफलता का डर हमारी सक्सेस के वे का सबसे बड़ा बैरियर है, सबसे बड़ा बैरियर है। जिसको डर नहीं है वो हर तरह के बैरियर से पार हो जाएगा, लेकिन जिसको डर है वो अपनी यात्रा को वही स्टॉप कर लेगा, वो अपनी स्पीड को वही ब्रेक कर लेगा।
जो डरेगा सो मरेगा। सबको पता तो है, जो डरेगा सो, मैं थोड़ी बोल रही हूं, कौन बोल के गया? गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया सो मर गया। तो मैं नहीं बोल रही हूं, एक शाश्वत सत्य है, जो डरेगा वो मरेगा, और जो डर से मुक्त हो गया वो जिन नमो जिनानम जिये भयानम, वो जिन बन जाएगा, वो जेता बन जाएगा, वो विक्टोरियस बन जाएगा। कौन? जिये भयानम, जिसने भय को जीत लिया। सूत्र बोल रहा है, नमो जिनानम जिये भयानम। वह जेता है जिसने भय को जीता। तो सक्सेस के मार्ग का पहला बैरियर क्या है? हमारा अपना डर। डर किसी के भी प्रति हो सकता है, खुद के प्रति हो सकता है, खुद की स्टार्स के लेकर के हो सकता है। इसीलिए कई लोग शादी करने से पहले पत्री मिलाने के चक्कर में उलझे रहते हैं, और मैंने देखा पत्री मिलाने के चक्कर में कितने ही कुंवारों की उम्र बढ़ती चली जाती है। और समाज में जब देखें तो हैरानी होती है कि बहुत सारी लड़कियां भी कुंवारी, बहुत सारे लड़के भी कुंवारे, लेकिन फिर भी शादियां नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि लड़कों को लड़की नहीं मिल सकती या लड़की को लड़का नहीं मिल सकता, लेकिन इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि भाई साहब हमारी कुंडली नहीं मिलती। अब बताओ, जीवित इंसानों को मिलाना ज्यादा जरूरी है या कुंडलियों को मिलाना ज्यादा जरूरी है? आपको क्या लगता है? मुझे पता है मेरी आवाज में साथ नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप जो लोग यहाँ शादीशुदा बैठे हैं सब कुंडली मिला करके शादी करके बैठे हैं। और आप सबका एक्सपीरियंस क्या है? कुंडली मिलाई तो सब कुछ मिल गया? नहीं मिला ना? फिर भी हर दिन बहुत कुछ मिलाना पड़ता है ना? और फिर भी कितने समाज में अभी भी युवक लोग कुंवारे इसीलिए क्योंकि कुंडली नहीं मिल रही। और कुंडली क्यों मिलाते हो? एक बार अपने आप से पूछना, क्यों मिलाते हो? बहुत गहरे में डर होता है कि कल को दोनों की रिश्ता निभेगा कि नहीं निभेगा, तो हम पहले विश्वस्त हो जाना चाहते हैं। और जो विश्वस्त होकर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, विश्वस्त होकर के जो नया प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिजल्ट के लिए विश्वस्त होने के लिए ज्योतिषियों का सहारा ले रहे हैं, इसका मतलब निश्चित है कि वे डरपोक है, उनके अंदर शंका मौजूद है। और शंका जहां मौजूद है, शंका इज जहरीला बीज, पॉइजनियस सीड। वह जो शंका रूपी जहर है वो जिंदगी में उभर के आएगा ही आएगा। और इसीलिए शादी के कुछ सालों बाद जैसी लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आप पूछोगे कि प्रॉब्लम कहाँ हुई थी? कहीं तेरी मम्मी ने किसी गलत ज्योतिषी से तो कुंडली नहीं मिला ली। और ये भी कहोगे हो सकता है अमीर घर में तेरी मम्मी को शादी करवानी थी, इसीलिए ज्योतिषी को पैसे देकर के कुंडली मिलवा ले। और ऐसा कई लोगों ने किया है। वो देखते हैं कि यार अमीर लड़का मिल रहा है, कुंडली मिले या ना मिले, ज्योतिषी के मुंह में पैसा डालो और बोल दो कि कुंडली मिल गई तो मिल गई। बड़ी स्टोरीज बनती है समाज में इस कुंडली के चक्कर में, ज्योतिषियों के चक्कर में। और कितने लोग बिजनेस इसलिए नहीं करते। एक भाई हमारे पास बैठा बोल रहा था, हमारा साहब 3 साल हो गया कुछ काम नहीं कर रहा मैंने कहा कुछ काम नहीं कर रहे तो आपको जरूरत नहीं होगी, खूब पैसा पड़ा होगा इसीलिए काम नहीं कर रहे। बोले ये कारण नहीं है, कारण कुछ और है। मैंने कहा क्या कारण है? कि मुझे ज्योतिषी ने कह रखा है कि 2018 में सही समय आएगा, तो जब सही समय आएगा तभी काम करूं ना, पहले किस लिए करूं? पहले करूंगा तो नुकसान हो जाएगा। यहाँ बैठे हुए कितने सारे लोगों का इस टाइप का कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा। मैं हाथ खड़ा नहीं करवाऊंगी, मुझे पता है आप लोगों को शर्म आएगी, लेकिन बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है। वे लोग इतना ज्यादा ज्योतिषी पे भरोसा कर रहे हैं, हर एक बात जा जा करके पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अंदर में डर मौजूद है, शंका मौजूद है। तो शंका होती है खुद की क्षमताओं पर, शंका होती है अपने स्टार्स पर, और शंका होती है पूरे माहौल पर। और जो लोग माहौल पे शंका करके चलते हैं, वे लोग जिंदगी के किसी भी फील्ड में जा रहे हो, वे अपने माहौल के प्रति, अपने वातावरण के प्रति, उपलब्ध एटमॉस्फेयर के प्रति शंकाओं की वजह से इस पूरे वातावरण में से उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करेंगे, उन्हीं घटनाओं को सेलेक्ट करेंगे जो उनकी शंका को और मजबूत करेगी। बच्चों को कॉलेज भेजने से पहले माँ कहती है, हॉस्टल में डालने से पहले माँ कहती है जमाना बहुत खराब है बेटा, ख्याल रखना अपना। कौन सी माँ नहीं कहती? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। कितने लोग हैं जिन्होंने मुंह से कभी ये नहीं निकला होगा कि जमाना बहुत खराब है?
कितने लोग हैं, अब हाथ खड़ा करके बताओ, जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, कभी मुंह से निकाला नहीं होगा कि जमाना बहुत खराब है? कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा। एक का हाथ खड़ा है पूरी सभा के अंदर में से, दो का हाथ खड़ा, एक ने लाज रख ली भाइयों में से, एक ने लाज रख ली बहनों में से। वो क्या हमने कभी नहीं कहा जमाना खराब है। बाकी जनरल वे में चाहे आदमी धर्म को विश्वास करता हो या ना करता हो, ये हर किसी के मुंह से सुनने को मिल जाता है कि भाई पंचम आ रहा है, कलयुग है, जमाना बहुत खराब है। किस पे भरोसा करे किस पे नहीं करे, इतनी बार तो धोखा खा चुके। और इतनी बार धोखा क्यों खाया? क्योंकि आपके मन में धोखे खाने का डर था कि धोखा न मिल जाए। जमाना क्यों खराब निकला? क्योंकि पहले से ही मन में डर था कि जमाना खराब है, बाहर भेजूं या नहीं भेजूं, कहीं मेरा बच्चा बिगड़ न जाए। ये शंका के साथ हम काम करते हैं। और जिन सूत्र कहते हैं जहां शंका वहां सारे श्रम का नाश। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी कहा करते, शंका श्रम का नाश है। शंका आई, परिश्रम सारा व्यर्थ चला जाएगा। बड़े बड़े लोगों ने इस शंका रूपी छोटे से विषैले तत्व को मिला करके अपने रिश्ते खराब कर दिए। परिवार के परिवार टूट गए। किस कारण से? शंका के कारण से। शंका यानी डर। डर का ही एक रूप है शंका। भयभीत आदमी ही सशंक होगा, निर्भीक आदमी शंका नहीं करेगा। निर्भीक आदमी कहेगा सामने आएगा तब मिलूंगा। राजस्थान में कहावत है कि जो वीर योद्धा होता है वो कभी शकुन नहीं देखता। वीर योद्धा युद्ध में जाने से पहले कभी शगुन नहीं देखता। क्यों? वो कहता है मरणानु मंगल गिरे जमुख चमके नूर। जिसके मुख पे नूर चमकता है वो कहता है युद्ध में जा रहा हूं, शगुन किस बात का देखना, अगर मृत्यु भी हो गई तो वो भी मेरे लिए मंगलकारी है। जो जीतने की इच्छा से जाते हैं वो बाद में युद्ध में कहीं हार हो जाए तो मुझे छुपना कहां पड़ेगा, उसका स्थान पहले से कभी नियुक्त नहीं करके जाते। उनमें इतना चरम यकीन होता है। वे कभी नहीं सोचते कि कल को मुझे शिकस्त खानी पड़ी तो मैं अपना मुंह छुपा करके कहां रहूंगा। इसीलिए पहले से ही कोई ऐसा गुफा खोज लो, कोई ऐसा कमरा खोज लो, कोई ऐसी शरण स्थली खोज लो, कोई ऐसी गोद खोज लो, कोई ऐसे टोहक लो जहां जाकर के अपना मुंह छुपा सकूंगा। जो इस तरह की कोई विचिकित्सा नहीं रखता वह सफल होता है। लेकिन जो विचिकित्सा रखता है, मन में पहले से ही दूसरी योजना बना के रखता है कि करने जा रहा हूं, ये सफल नहीं होगा तो ये कर लूंगा। एक 26 साल की लड़की, शादी नहीं हो रही थी, बैठी थी हमारे पास, बातें कर रही थी, जनरल बातें। उसकी माँ भी साथ में बैठी थी। माँ कह रही थी कि महाराज साहब बच्चों को समझाओ, आजकल किसी लड़के को देख करके तैयार ही नहीं होते, शादी नहीं करते। मैंने कहा क्या बात हुई, क्या बात हुई डिम्पल? तो बोले कुछ नहीं महाराज साहब, आजकल एक तो किसी पे भरोसा नहीं होता, वैसे मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? कि नहीं बनी तो क्या फर्क पड़ा, मैंने अपना बैंक अकाउंट पहले तैयार कर रखा है। अगर नहीं बनी तो क्या प्रॉब्लम है, मैंने अपना बैंक अकाउंट पहले ही तैयार रखा है। मैंने कहा इसका मतलब तेरे मन में पहले से ही डाउट है कि आगे जाने के बाद में तेरी नहीं बनेगी तो तुझे बाद में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपना सब कुछ पैसा तो इकट्ठा करके जा रही है कि महाराज साहब आज के जमाने में किस पे भरोसा किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड बैरियर टू सक्सेस। चाहे आपका रिश्ता सक्सेस होना हो, चाहे आपका बिजनेस सक्सेस होना हो, चाहे आपकी लाइफ सक्सेस होनी हो, चाहे मन में शांति नहीं है, तो एक ही कारण है कि डर है भविष्य का, डर है भूत के अनुभवों की वजह से। और ये भूत के अनुभव हम छोड़ नहीं पाते, हम उनको कंटिन्यू करते हैं। और इसीलिए एक कहावत बन जाती है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लोग कहते हैं इतिहास वापस दोहराया जाता है। क्यों दोहराया जाता है? क्यों दोहराया जाता है? क्योंकि इतिहास के गलत अनुभवों को आदमी अपने जहन में अंकित करके रखता है, सहेज करके रखता है, और उन अनुभवों के आधार पर ही वर्तमान को देखने की कोशिश करता है। और तब हर वर्तमान का दृश्य उसके अतीत के विकृत अनुभवों की वजह से विकृत हो चुका होता है। एक आध बार, दो चार बार
किसी ने पैसा ले गया होगा, लूट लिया होगा, नहीं लौटाया होगा, लेकिन उसके बाद में हमारे दिमाग में एक फिक्स इमेज बन जाती है कि जो भी ले जाते हैं वो लौटाते नहीं है, जो भी मिलते हैं धोखा दे जाते हैं, जो भी करीब आते हैं बिछुड़ जाते हैं, जिसको भी चाहता हूं वे मर जाते हैं। एक आध बार कोई अनुभव हो गया होगा, उसके बाद उस अनुभव की हमने पकड़ बना ली। तो सफलता के मार्ग में दूसरा बाधक तत्व क्या है? भूत की यादों की, भूत के गलत अनुभवों की पकड़। जब तक अतीत के गलत अनुभवों की पकड़ हमारे साथ मौजूद है, तब तक वह पकड़ हमें वर्तमान में निशंक होकर के, बिना किसी विचिकित्सा के, निर्विचिकित्सक होकर के, यानी बिंदास होकर के जीने नहीं देगी। और हम बिंदास होकर के नहीं जी पाते। ऐसा नहीं कि हम जी नहीं सकते, हम जी सकते हैं, लेकिन हमारे चारों ओर के जो लोग होते हैं ना, वे लोग बार बार याद दिलाते हैं, ए ध्यान रखना, इनके साथ ज्यादा उठ बैठ तो रहा है, पहले तेरे साथ क्या हुआ था याद रख लेना। तू जा तो रहा है इनके घर पे, लेकिन इन्होंने पहले किसके साथ क्या किया है याद रख लेना। हम सबके पास्ट को इतना ज्यादा, और वो भी पास्ट में से भी उन सारे पिक्चर्स को इतना ज्यादा बार बार याद करते और याद करवाते हैं जो कि नेगेटिव होती है या नहीं? आपके दिमाग में सफलता का कोई भी पॉइंट रख लो, रीजंस ढूंढना कि क्या कारण है हम असफल हो जाते हैं, क्या कारण है हम अशांत रहते हैं, क्या कारण है हम निशंक नहीं हो पाते, क्या कारण हम बिंदास खुल करके जिंदगी नहीं जी पाते, क्यों हम सबकी आत्मा बुझी बुझी रहती है, क्यों हम सबके चेहरे खोए खोए रहते हैं, क्यों हम जिंदगी जीते तो है लेकिन तन मन से पूरे एकाकार होकर के नहीं जीते, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है कि तन कहीं और होता है, मन कहीं और होता है, क्यों हमारे साथ होता है कि जो भी हमें मिलता है उसमें कमियां नजर आती है और जो नहीं मिलता उसकी लालसा नजर आती है। ये क्यों होता है? कारण खोजना, कारण समझ आएगा कि बहुत सारे डर हमारे अंदर बैठे हैं असफल होने के। कारण समझ में आएगा कि हमने अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर में इतना ज्यादा इकट्ठा करके रखा है और दबा करके सहेज करके रखा है कि उसको हम किसी भी दिन निकाल के बाहर फेंकने को तैयार ही नहीं होते। वो पुराना कूड़ा इतनी बदबू देता है, दिल दिमाग को दुर्गंध से भर देता है, दिल को सद्भावना और प्यार से जीने ही नहीं देता। फिर भी हम सबके दिलों में रहे हुए उस पुराने कूड़े की तरफ, उस पुरानी गंदगी की तरफ इतनी पकड़ होती है कि हम उसको मुक्त करना नहीं चाहते। अगर वाकई आज हमें सफल होने का सूत्र सीखना है तो अपने अतीत की सारी यादों की पुरानी गलत पकड़ को यही छोड़ के चले जाना। अगर यही छोड़ के चले गए तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। फिर आप जियोगे, पूर्णता से जियोगे, क्योंकि सफलता यानी कंप्लीटनेस, कंप्लीट परफेक्शन। और परफेक्शन होने का मतलब है प्रेजेंट में टोटली प्रेजेंट है तो हम परफेक्ट है। और परफेक्शन का कोई मायना नहीं है। ऐसा मत सोचना कि क्लास में टीचर 100 में से 100 नंबर देगी तो हम परफेक्ट होंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि क्लास की टीचर 100 में से 100 नंबर दे या 100 में से 98 नंबर दे, हकीकत तो यह है कि अगर उस टीचर को भी वो एग्जाम देना पड़े तो वो भी क्या पता उतने मार्क्स ला पाए या न ला पाए। और फिर क्लास के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, लाइफ के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं नो वन कैन बिकम परफेक्ट। कैसे कोई परफेक्ट हो सकता है? मैं बोलती हूँ आपने ऐसा कैसे बोल दिया? फिर बोला सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। हाउ वन कैन बिकम परफेक्ट? अरे क्यों नहीं परफेक्ट हो सकता? अगर परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता होता तो ये परफेक्ट वर्ड क्यों बनता? अगर परफेक्ट वर्ड बना है इसका मतलब कोई परफेक्ट हो सकता है तभी तो बना है। लेकिन हमारी दुनिया में कुछ ऐसी धाराएं इतनी ज्यादा चला दी जाती है कि लोग उन धाराओं के बियॉन्ड सोचने के लिए तैयार ही नहीं होते। एग्जैक्टली, वी ऑल कैन बिकम परफेक्ट। आपको विश्वास है ऐसा? आपको विश्वास है ऐसा? वी ऑल कैन बिकम परफेक्ट, वी ऑल कैन बिकम सक्सेसफुल। है विश्वास? अगर विश्वास है तो ये सारे सूत्र काम देंगे। अगर पहले से विश्वास ही नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि सफलता की मार्ग में बाधक तत्व में सबसे बड़ा तत्व है आत्मविश्वास की कमी। अगर सेल्फ एस्टीम ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कोई क्या करेगा?
पुरानी कहावत है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान तो उसी की मदद कर सकता है जो खुद खुद की मदद कर रहा हो। अगर हमारे भीतर अपने आप के लिए विश्वास है तो परमात्मा भी हमारी मदद कर सकेगा। नहीं तो क्या देव, क्या गुरु, क्या धर्म, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि हम सबसे पहले खुद खुद पर उपकार ना कर ले। सबसे पहला उपकार हमारे पर हमारा होना चाहिए। अगर हम ही अपने दुश्मन बने बैठे हैं ना, तो चाहे महावीर के समोक्षर में भी जाकर बैठ जाए, महावीर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वो जमाली का भी कुछ नहीं कर पाए, वो गौशालक का भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो है, लेकिन उनकी शक्ति भी वहां तक सीमित है जहां से दूसरे की अपनी यात्रा चालू होती है। हर एक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। हम बहुत सारे सफल व्यक्तियों के बीच में रहकर के भी बहुत कूड़े हुए रह सकते हैं, बहुत असफल रह सकते हैं, ईर्ष्या से भरे हुए रह सकते हैं, और वो ईर्ष्या ही हमें आगे बढ़ने से रोकती रहेगी। विराट गुरु जी से किसी ने एक बार प्रश्न किया कि ये क्या कारण है कि अमीर आदमी अमीर होता जाता है, गरीब आदमी गरीब होता जाता है। सरकारें इतनी व्यवस्था करती है और कई सालों से, सदियों से नारा लगा रही है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटी तो नहीं। और जब भी कोई गवर्नमेंट कुछ भी नई तरह की व्यवस्थाएं लाती है, जैसे अभी लाई, फिर उन व्यवस्थाओं के अंदर अमीर आदमी तो अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं और गरीब फिर भी पिसता है। ये कारण क्या है? विराट गुरु जी ने एक बात कही कि गरीब आदमी गरीब इसलिए रह जाता है। आप लोग जवाब दोगे? गुरु जी का जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछूं तो जनरली आप लोगों का जवाब होगा जी उनके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। दिस इज अ वेरी कॉमन आंसर इन ऑल अवर धार्मिक वर्ल्ड। हम जितने भी धार्मिक दुनिया के लोग होते हैं ना, हम धार्मिक दुनिया के लोगों के पास में एक कॉमन आंसर है, बीमार हो गया पिछले जन्मों के कर्मों का कारण। मैं कहती हूँ अच्छा सब्जी में मिर्ची ज्यादा आ गई और मिर्ची की वजह से आंख में पानी आने लग गया, तो वो कौन से जन्मों के कर्मों का कारण है? पर हमारे यहाँ कोई प्रैक्टिकल सोचने को तैयार नहीं है। हर आदमी हर एक चीज में तुरंत ही बात खोजेगा, अरे मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं पर मेरे साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल ऐसा है। मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा भगवान महावीर का दिया हुआ इस कर्मवाद का अगर दुरुपयोग किया है ना, तो हम जैनियों ने किया है। हमसे ज्यादा दुरुपयोग किसी ने नहीं किया होगा। हम जहां भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं, कर्मवाद का नाम ले लेते हैं। कर्मवाद राइट है, लेकिन जिस तरीके से हम यूज करते हैं वो तरीका गलत है। ऐसा मत सोचना महाराज साहब कर्मवाद को ही हटा रहे हैं। कर्मवाद इज टोटली राइट साइंस, एब्सोल्यूट साइंस, लेकिन हम जो तरीके से अपनाते हैं ना, वो तरीका बिल्कुल ऐसा है कि हमें कहीं भी अपने आप को चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े। हम कह दे भैया हम तो बिल्कुल ठीक है, जो गलती है वो तो कर्मों में है। तो जब कोई क्वेश्चन करता है ना गरीब आदमी गरीब क्यों, अमीर आदमी अमीर क्यों, हम कहते हैं पिछले जन्म की पुण्यवानी है इसलिए अमीर आदमी अमीर है, और इसके पाप कर्मों का उदय इसलिए गरीब आदमी गरीब है। बट दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल आंसर, क्योंकि वी डोंट नो कि पिछले जन्म में इसने क्या पुण्य किया, पाप किया क्या नहीं किया। ये तो हम रिजल्ट ही तो देख के बोल रहे हैं। जब रिजल्ट ही देख के बोल रहे हैं, रिजल्ट सामने है, तो रीजंस भी तो कहीं आसपास ही होंगे, ढूंढ लो ना। और ढूंढो तो पता लगेगा। गुरुजी ने बताया कि गरीब आदमी गरीब इसलिए है क्योंकि उसकी सोच गरीब है, उसकी सोच में गरीबी है। हमने पूछा गुरुजी वो कैसे? गरीब आदमी की सोच में गरीबी, वो मतलब क्या? सोच में गरीबी का मतलब क्या? गुरुजी ने कहा रुको एक एग्जाम्पल बताता हूं। हम स्थानक में बैठे थे और स्थानक के अंदर हर टाइम कौन रहता है? कौन रहता है स्थानक में हर टाइम? साधु साध्वी आते जाते रहते हैं, श्रावक श्राविका आते जाते रहते हैं। कौन है जो हर टाइम रहता है? स्थानक का सेवक। कौन रहता है? सबको पता है ना, स्थानक का सेवक। गुरुजी ने स्थानक के सेवक को आवाज दी और बोला भाई कैसा है? बोले बस दिन काट रहा हूं यहां पर। तो बोला क्यों, प्रॉब्लम क्या है? तू इतनी सेवा करता है महाराज साहब लोगों की, समाज के लोगों की, इनके प्रवचन में आने से पहले इनके लिए दरी बिछा के रखता है, कुर्सी लगा के रखता है। ये लोग प्रवचन सुन के चले जाते हैं, पर दरी भी तू उठाता है, कुर्सी भी तू उठाता है। वो प्रवचन सुनने वाला तो केवल कुछ नहीं करता, सुनने आता है, वो भी एहसान जताता है। तो फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? वो बोले महाराज साहब आप जानते नहीं हो,
गुरुजी बोलना तो नहीं चाहिए आपके सामने, लेकिन ये इतने दानी लोग हैं, लाखों दान करते हैं, लेकिन मेरी पगार अभी तक नहीं जगाई बढ़ाई इन्होंने। मेरी पगार नहीं बढ़ाते कभी भी, इतने सालों से काम कर रहा हूं। इनको दिखता नहीं है कि आज इतनी महंगाई के अंदर मेरा खर्चा गत्ता कैसे चलेगा। और फिर मारा साहब बात बात पे क्या क्या मुझे सुनना पड़ता है। फिर उसने जो उन लोगों के बारे में बोलना शुरू किया, वो हम नहीं बोलेंगे, आप खुद समझ सकते हो। तो उसकी सोच में अमीर लोगों को लेकर के जरा भी खुशी नहीं थी। अमीर लोगों की पूरी कमियां देख रहा था वो, और जिस तरह के अपशब्द बोल सकता था वो हमारे सामने उतने उसने प्रयोग किए भी। तो हमें समझ में आया ये गरीब क्यों है। गरीब क्यों है? क्योंकि वह अमीरों की अमीरी से खुश होना नहीं जानता। हम बहुत सारे लोग हैं जो अपने से ज्यादा काबिल लोगों की काबिलियत को देख करके अक्सर खुशी इसलिए नहीं फील कर पाते क्योंकि मेरे फील्ड में वो क्यों बढ़ रहा है और मैं क्यों नहीं बढ़ रहा। दिस इज ऑल्सो बैरियर ऑफ सक्सेस, कि हमारे अंदर जेलसी आ जाती है, हमारे अंदर गुण ग्राहकता नहीं आती बल्कि जेलसी आ जाती है। हमारी सोच संकीर्ण हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। हम दूसरों को बढ़ते देख करके अपने आप को खुश फील कर पाते हैं क्या? खुद से पूछना जरा। आप एक घर खरीदना चाहते थे, खरीद नहीं पाए, इतने में किसी दूसरे ने, आपके मित्र ने, आपके पड़ोसी ने वही घर खरीद लिया, खुशी फील होगी? सामने तो क्या आओगे, बधाई हो बधाई हो, मिठाई खिलाओ भाई, नया घर लिया है, नई गाड़ी ली है, मिठाई खिलाओ भाई, और अंदर में आके कहोगे किस्मत किस्मत की बात है। हम खुश नहीं होते। और हम इंडियन लोगों में तो ये बहुत बड़ी कमी है। हम अपना बच्चा प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर बढ़िया डांस कर रहा है तो खुश होंगे, और दूसरे का बच्चा कर रहा है तो मन ही मन में कंपटीशन मम्मी के चल रहा होगा, बच्चों के चले या ना चले मम्मी के चल रहा होगा कि मुझे अपने बच्चे को नेक्स्ट टाइम उस बच्चे की तरह परफॉर्म करवाना है। वो कहाँ जाता है सीखने के लिए, अपने बच्चे को भी वहीं पर भेजना है। आप भेजो, मना ही नहीं है, आप सिखाओ, मना ही नहीं है, पर हमारी सोच के अंदर काम क्या तत्व कर रहा होता है? कंपटीशन की फीलिंग, जेलस की फीलिंग। और ये जो जेलस की फीलिंग है, इसी कारण से मम्मी में होगी तो बच्चे में भी आएगी, पत्नी में होगी तो पति में भी आएगी। क्योंकि हम जो बोलेंगे, जो अंदर होगा वो बाहर निकलेगा, और जो बाहर निकलेगा वो दूसरों के दिमाग को प्रभावित तो करेगा ही करेगा। और ये जेलस की फीलिंग की वजह से कंपटीशन आता है, और कंपटीशन की वजह से हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, खुद पीछे रह जाते हैं। यह है हमारा बैरियर ऑफ सक्सेस। ईर्ष्या हट सकती है, कंपटीशन शब्द हट सकता है। क्या लाओगे नया शब्द अगर कंपटीशन को हटा दोगे तो? कोई है नया शब्द ध्यान में कि हम प्रतियोगिता न करें? हम क्या करें प्रतियोगिता न करें? तो हम प्रतियोगिता न करके संयोगिता करें। दिस इज ए न्यू वर्ड। विराट गुरु जी की एक प्रार्थना है, आज तक करते रहे प्रतियोगिता, आज तक करते रहे प्रतियोगिता, आज से पाए विराट संयोगिता, आज से पाए विराट संयोगिता, स्वयं के प्रति भी अपेक्षा हो नहीं, स्वयं के प्रति भी अपेक्षा हो नहीं, हट चले जड़ से मैं कर दिखलाऊं ब्रह्म, हट चले जड़ से मैं कर दिखलाऊं ब्रह्म, हो भला हो भला हो भला हो भला सबका। 4 पंक्तियां। आज तक करते रहे प्रतियोगिता, आज से पाए विराट संयोगिता। अगर हम थोड़ी सी अपनी दृष्टि को वाइड करें, विजन वाइड करें, तो हमें समझ में आएगा ऐसा कोई भी काम नहीं जो कि केवल मैं कर सकता हूं। है क्या ऐसा कोई काम? ऐसा कोई भी काम नहीं जो केवल मैं कर सकता हूं। है क्या ऐसा कोई भी काम? जरा बता दो, है कोई काम? मैं आपसे बात कर पा रही हूं और आप मेरी बात सुन पा रहे हो, वह भी तभी संभव है जबकि इतने सारे लोगों ने सहयोग दिया है। इस माइक ने भी सहयोग दिया है,
अगर ये सब लोग, ये सारी वस्तुएं, ये पूरा वातावरण सहयोगी नहीं होता तो हम एक प्रवचन भी नहीं सुन सकते थे, इसका भी आयोजन मुश्किल था। हम बोल पा रहे हैं, इसके पीछे भी पूरा शरीर का तंत्र काम करता है। कोई भी तो काम ऐसा नहीं जो हम कहते हैं मैं कर सकता हूं। तो क्यों हम मैं आगे बढ़ूं? मत सोचो, हम आगे बढ़े, ये सोचो। हम संयोगिता से काम करें, सहयोगिता से काम करें, प्रतियोगिता से काम न करें। तो क्या है सक्सेस का बैरियर? ईर्ष्या की फीलिंग, गरीब की सोच और कंपटीशन की फीलिंग। पूरी दुनिया गलत रास्ते पर चलाई जा रही है, धकेली जा रही है, और सब लोग धकाए जा रहे हैं और धक्का खा रहे हैं। सब लोग, स्कूल में टीचर भी यही कहते हैं, अरे 97% बनाए तुम्हारे बेटे ने, वो देखो जो फर्स्ट आया ना उसका 99.4 था। अब आप क्या करोगे? अपने बेटे को वो ना सोए ना खाए, लेकिन जब तक 99.4 या 5 तक ना पहुंचा दो तब तक आपके चित्त को शांति नहीं, क्योंकि बेटे के साथ किसका ईगो जुड़ गया? माँ का, और उसकी क्लास टीचर का, और उसके स्कूल के प्रिंसिपल का, क्योंकि उनको अपना स्कूल का रिजल्ट हाई करना है। कितने सारे ईगोस के प्रेशर में एक छोटा बच्चा आ गया, और फिर ऐसे ही बहुत सारे ईगोस के प्रेशर में हम सब लोग जीते हैं। इसीलिए हम सब लोग की अंदरूनी अवस्था अगर देखें ना, बाहर का चेहरा अलग है जो लिपस्टिक लगा होता है, पाउडर लगा होता है, लेकिन अंदर का चेहरा अगर देखें ना तो हम सब के अंदर आएगा, इस सारे बंधनों को तोड़ दो। आता है कि नहीं आता? बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं, हमारा सब मन करता है घर को छोड़ के कहीं चले जाए। मैंने कहा भाई जाओगे कहाँ? अगर आप साधु बनने की सोच रहे हो तो भूल मत करना। बोले महाराज साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा भाई साधु बन के ही सोच रहे हो तो भूल मत करना, जैसे वहां दलदल है वैसे यहाँ भी दलदल है। यहाँ से भी कोई बाहर निकलना चाहता है तो हर कोई टांग खींचता है। इसीलिए किसी भ्रम में मत पड़ो, जहां हो वही ओरिजिनल हो जाओ, वही नेचुरल हो जाओ, वही लोगों के प्रेशर से मुक्त होना सीखो। वो बोले कैसे हो? मैंने कहा अगर आपको लोगों के प्रेशर से मुक्त होना है तो सबसे पहले आप दूसरों को अपने प्रेशर में डालना बंद कर दो। आप दूसरों को अपनी अपेक्षाओं में बांधना बंद कर दो। आप दूसरों को बंधन बांधोगे तो दूसरों के बंधनों में रहना भी पड़ेगा। साइकोलॉजिकली बंधन तो मत बांधो, फिजिकली तो वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, हम एक दूसरे के बिना कोई नहीं जी सकता, लेकिन हम मेंटली एक दूसरे को बांधने की कोशिश करते हैं। जब कोई दूसरा हमसे बनता है तो हम खुश होते हैं, और जब हमें कोई बांधता है हम पीड़ित हो जाते हैं। यही सारी दुखों का कारण है। असफलता का कारण क्या? ये मेंटल डिपेंडेंसी। और ये क्यों है? क्योंकि सोच ही नेगेटिव है। और सोच नेगेटिव क्यों है? क्योंकि पैमाने ये सारे गलत है, मापदंड भी गलत है। और मापदंड क्या है? प्रतियोगिता के मापदंड क्या है? मैं कुछ करके दिखलाऊं। अब मैं कुछ करके दिखलाऊं, दौड़ो, क्या होगा? गिर जाओगे। दौड़ने वाला थकेगा, थकने वाला चूर हो जाएगा। समझ आए या ना आए, भगवान महावीर का सूत्र सदा ये रहा, न करे में न कार्वे में करंतम्पि अन्नम न समणु जानामि। तब क्या होगा? समय में आओगे, सामायिक में आओगे, और जब सामायिक में आओगे तब क्या होगा? सफल हो जाओगे। क्योंकि नेचुरल होना सफल होना है, स्वाभाविक होना सफल होना है। गैर स्वाभाविक होने की यात्रा में सफलता कहाँ? वहां तो दो ही बातें हैं। गैर स्वाभाविक होने की यात्रा में सफलता नहीं है, वहां दो ही बातें हैं। ये दो बातें क्या है? जीत और हार, खुशी और गम। एक भाई से मैंने पूछा कैसे हो भैया, कैसी जिंदगी चल रही है? बोला महाराज साहब कभी खुशी कभी गम। मैंने कहा ठीक बात है, जिंदगी की कहानी का तो यही टाइटल है, कभी खुशी कभी गम, कभी जीत कभी हार, कभी दुश्मन कभी दोस्त। और फिर हैरान हो जाते हो कि दुश्मन कब दोस्त हो गए और दोस्त कब दुश्मन हो जाता है, कुछ नहीं पता लगता। ये मापदंड, ये पैमाने, ये वर्ड्स जो बचपन से हमारे संस्कारों में पिलाए गए, ये वर्ड्स ही रॉन्ग है। ये फिलॉसफी गलत है जो हमें बचपन से सिखाई गई कि ये दोस्त होता है, ये दुश्मन होता है, ये अपना होता है, ये पराया होता है, ये जीत होती है, ये हार होती है। हकीकत में जीत और हार कभी एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। हो सकते है तो बता दो।
हो सकती है तो बता दो जीत और हार को जुदा करके। अगर जीत को सफलता मानते हो तो हार पीछे खड़ी है, पर्दे के पीछे दिखलाई नहीं पड़ रही है। एक क्षण लगेगा, हवा बदल जाएगी, समय बदल जाएगा, जीत हार में बदल जाएगी। वो सफलता नहीं है। सफलता क्या है? बी नेचुरल, बी ओरिजिनल, बी कूल एंड काम, बी रिदमिक। जब हम 100% रिदमिक होते हैं, संगीतमय होते हैं, हम सफल होते हैं। क्यों सफल होते हैं? क्योंकि कहीं जाना ही नहीं, कुछ पाना ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली सफल हो गए। अगर आप 100% रिदमिक हो ना, आपके बाहर में चाहे आपके पास में कैसा भी पहनने को कपड़ा हो, कैसा ही खाने को खाना हो, और सोने और डायमंड की ज्वेलरी हो या ना हो, आप बहुत सफल फील करोगे। ऐसी सफलता फील करना चाहते हो क्या? मेरे बीच में एक लाइन बोली थी, प्यास भी एक ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ प्यास है, लेकिन प्यास भटक गई है। क्यों भटक गई? क्योंकि दुनिया ने मापदंड दिए, और दुनिया ने कौन से मापदंड दिए? 100% तक जाना है। और वो 100% होता ही नहीं, 99 का कॉम्प्लेक्स वो पूरी जिंदगी रहता है। और वी ऑल नो ना सांप सीढ़ी का गेम। उस सांप सीढ़ी के गेम में क्या होता है? जैसे 99 तक जाते हैं, सांप काट जाता है। और 100 पे जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होती। 100 पे जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होती, यानी सफलता का कोई रास्ता नहीं होता। सारी सीढ़ियां असफल करने के लिए है। उल्टी बात कर रही हूँ। सारी सीढ़ियां असफलता के लिए है। सारी ट्रिक्स, हम ट्रिक्स अपनाते हैं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, इसको बना दूं, इसको मिटा दूं, इसको बिठा दूं, इसको उठा दूं, मैं सफल हो जाऊंगा। ये सारी सीढ़ियां हमें असफल करेगी। सफलता क्या है? बी ओरिजिनल, रिदमिक हो जाओ। जब रिदमिक हो जाओगे तब क्या होगा? पूरे होंगे, कंप्लीट होगे। और जब कंप्लीट हो जाओगे तब क्या होगा? जो भी काम करोगे वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया, हो जाएगा। वो जितना होगा उतना कंप्लीट है। सारा हो जरूरी नहीं है, जितना हुआ उतना कंप्लीट है। जैसा हुआ वैसा परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप रिदमिक थे, आप सामायिक में थे। रिदमिक होना, सामायिक में होना, सामायिक में होना, सफल होना। इस असफलता में बाधा क्या है? असफलता का भय, शंका, चिंता, ईर्ष्या, नेगेटिव सोच, पुराने की पकड़ और सदा गले निकालने की खोज। अगर असफल हो गया तो यहां चला जाऊंगा, शरणा ढूंढने की आदत और गलत पैमाने कि कंपटीशन में सक्सेसफुल हो तो सक्सेसफुल हो। नहीं, कंपटीशन वर्ड गलत है। थोड़ा सा अपना विजन वाइड करके देखो। हम सब लोग सहयोगिता से ही जी सकते हैं, प्रतियोगिता से कभी नहीं। और हम किसी को हरा करके एक पल की खुशी मना भले लें, लेकिन अगले ही पल हमारी हार भी तैयार होगी। इसीलिए वैसी सफलता की बात हम नहीं कर रहे, हम एक्चुअल सफलता की बात कर रहे हैं। और उसमें बाधक क्या है उसको पहचानो, गलत मापदंडों से मुक्त हो जाओ। पूरी दुनिया गलत पैमाने दे रही है हमको। वो कहती है ये तेरा है, वो तेरा नहीं है, जबकि हकीकत ये है सकल विश्व हमारा है। वहां ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। तभी तो हम लोग नमो लोई सर्वसाउणम बोलते हैं, नमो अरहंताणम बोलते हैं, कहीं नाम ही नहीं लेते। सकल विश्व हमारा है, लेकिन इतना बड़ा महामंत्र बोलने वाले सारे जैनी लोगों की सोच कितनी है? आप में से बहुत सारे लोग इस पीड़ा से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी इस पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाते कि हम जैनी लोगों के पास में इतने महान मंत्र है, लेकिन फिर भी हम लोगों की सोच कैसी है, कितनी संकीर्ण हो जाती है, तेरे मेरे में बांटने वाली बन जाती है। तो जिंदगी में सफल होना किसी भी पैमाने में, एक बात ध्यान रखना कि जिंदगी एक बहती नदी है। उस बहती नदी में कभी कोई भी व्यक्ति को हम फिक्स नाम नहीं दे सकते कि ये मेरा दोस्त रहेगा, ये मेरा दुश्मन रहेगा, ये मेरा हितैषी रहेगा, ये मेरा आलोचक रहेगा। बल्कि कई बार उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे? जो आपकी आलोचना करता है, जो आपको ट्रिगर करता है हर वक्त, जो आपको हर वक्त पॉइंट आउट करता है, वो आपको इतना ज्यादा अवेयर कर देता है कि गलती करने से आपको रोकता है। और जो आपकी बहुत चापलूसी करता है, बहुत तारीफ करता है, आपके साथ बहुत टाइम बिताता है, बहुत घूमने खेलने हंसने कूदने के लिए समय बिताता है, वो आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी ले जाता है।
तो कई बार चापलूस तो नीचे गिरा देते हैं हमारे ग्राफ को और आलोचक ऊपर उठा देते हैं ग्राफ को। किसको अपना मानोगे? किससे प्यार करोगे? हर आदमी को अपनी तारीफ सुननी अच्छी लगती है, लेकिन जो बहुत तारीफ करवाता है वो बहुत काम करवाएगा। अगर आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन की स्टोरी पढ़ी हो तो स्टोरी छोटी सी, एक छोटा सा बालक था, स्कूल के लिए जा रहा था। रास्ते के अंदर एक लोहार था। वो लोहार जो काम करता है हथौड़े से पीट रहा था। उस दिन उसको कुछ और ज्यादा शारीरिक श्रम की जरूरत थी, वो कर नहीं पा रहा था। उसका जो कारीगर काम करता है वो उस दिन दुकान पे आया नहीं था। और ये छोटा सा बच्चा स्कूल जाते हुए रुक गया, खड़े होकर देखने लगा कि कार्य कैसे होता है। जैसे वो देखने लगा उसने सवाल किया, वो बोला ये बहुत अच्छे तरीके से कार्य होता है, तुम भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और उसको धकाता गया, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम करो तुम करो तुम करो। उस दिन उसकी स्कूल कहीं गई और वो वही काम करता गया। कहते हैं जिंदगी में उसने अपना एक्सपीरियंस लिखा कि मैं अब चापलूसों से सदा सावधान रहूंगा, क्योंकि जो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे वो मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाते चले गए जिंदगी में। उसका एक्सपीरियंस था। मैं नहीं कहती ये राइट है या रॉन्ग है, मैं ये कहती हूँ कि किसी को अपना आलोचक मान करके दुश्मन मत मानना। जो आलोचक है वो उपकारी है। किसी को तारीफ करने वाला मान करके दोस्त मत मानना। क्या पता तारीफ करने वाला आपके टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर जाए। तो जिंदगी में गलत पैमानों से बचना, और ये पैमाने जो हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखा देते हैं, जीतना है हारना नहीं। ये दोस्त है ये दुश्मन है, ये अपना है ये पराया है, ये सब गलत पैमाना है। प्रतियोगिता, कंपटीशन, ये पूरा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। लेकिन रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमेशा कॉमन होते हैं, ध्यान देना। रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमेशा कॉमन होते हैं, वो सबके पास होते हैं, इसीलिए उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। और अगर वे जो सबके पास कॉन्सेप्ट होते हैं अगर वे राइट होते हैं तो फिर सारे लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? जो चल रहा है अगर वही सही होता तो फिर सारे लोग सुख शांति की जिंदगी क्यों नहीं जी रहे होते? और अगर सारे लोग इतने कुछ भाग दौड़ करते हुए भी सुख शांति अमन चैन नहीं पाते, सोते हैं तब भी परेशान तनाव में, जागते हैं तब भी परेशान तनाव में, तो फिर वो कब सफल होंगे? इसका मतलब है कि जिस रास्तों पे उनको चलाया जा रहा है और जिन काल्पनिक उनको गोल के साथ जोड़ा जा रहा है वो पूरा ही उनको गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, जहां उनका सुख चैन सब खो जाता है। चाय पीते हैं तो मोबाइल चेक करना होगा, मोबाइल चेक कर रहे होते हैं तो चाय बना रहे होंगे, मतलब कि 2 4 5 10 काम एक साथ कर रहे होंगे। दिमाग कहाँ है? आप कहाँ हो? कोई जरा हमें जब जोर के पूछे ना तुम हो कहाँ, तो हम खुद ही अपने आप से पूछने लग जाएंगे मैं हूं कहाँ, हूं कहाँ। ना दिन में पता मैं हूं कहाँ, ना नींद में पता मैं हूं कहाँ। जब मैं हूं कहाँ मैं ही खो गया तो किसको सफल बनाओगे? जो मैं हूं कहाँ वो ही खो गया तो हम किसकी सफलता की यात्रा करेंगे? तो पहले जो मैं हूं उसको तो जी लो, उसको तो जान लो कि हो कहाँ। कितने सारे पैमानों में उलझे पड़े हैं, इन सब से परे जाओ। स्वस्थ जिंदगी जीने का तरीका है प्रतियोगिता मत करो। तब क्या होगा? सहयोगिता करोगे। और सहयोगिता में क्या होता है? जो नेगेटिव बोलता है वो भी उपकारी होता है, जो पॉजिटिव बोलता है वो भी उपकारी होता है। सहयोगिता में क्या होता है? जो हार है उससे भी सीखने को मिलता है, जो जीत है उससे भी सीखने को मिलता है। जो हमारी जिंदगी के अंदर हम कपड़ा पहनते हैं ना, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कपड़ा बनता कैसे है। कपड़ा बनता कैसे? धागों से। और धागे कैसे पड़ते? एक सीधा एक टेढ़ा, है ना? अगर सारे धागे सीधे बने तो कपड़ा नहीं बन सकेगा। कपड़ा तक बनने के लिए एक सीधा और एक टेढ़ा धागा चाहिए। तो जिंदगी में अगर हमारे को कुछ ऐसे लोग मिले, कुछ ऐसी घटनाएं मिली जिसमें कुछ सीधी थी कुछ टेढ़ी थी, तो क्या कहोगे? जो सीधी थी वो मेरी थी, जो टेढ़ी थी वो पाप कर्मों का फल था, या जो टेढ़ी थी वो पराये की नजर थी जिसने मेरी जिंदगी की सुख शांति खराब कर दी। ऐसा ही बोलते हैं ना, जो टेढ़े लोग हैं वो सब मेरी जिंदगी में होने ही नहीं चाहिए थे। अरे नहीं बाबा, उनका बहुत बड़ा योगदान है।
अगर वे ना होते तो ये कपड़े कैसे बनते? अगर दिन के साथ रात ना होता तो हमारे जीवन में विश्राम कैसे होता? तो सफलता के लिए जानो, गलत मापदंडों से बचो। सफलता तब होती है जब हर हाल में सीखना आए, हर एक व्यक्ति से सीखना आए, हर एक व्यक्ति के साथ चलना आए, हर एक व्यक्ति के साथ मुस्कुराना आए। आता है या नहीं आता? छोटी सी बात, आपसे सवाल मेरा, हर एक इंसान के साथ हर एक हाल में मुस्कुरा सकते? मैं तो कह ही नहीं रही आपकी सफलता तब है जब आप करोड़पति बनो, अरबपति बनो, खरबपति बनो। इतनी सी बात, हर एक व्यक्ति के साथ हर एक हाल में, किसी भी माहौल में मुस्कुरा सकते हो क्या? अगर इतनी भी मानवीयता हम विकसित नहीं कर पाए तो क्या खास सफलता प्राप्त करेंगे? तो बहुत सिंपल है सूत्र, बहुत सिंपल है सूत्र कि हमारा प्रेम फैले तो हम सफल है। क्योंकि बीज फैलता है, वृक्ष बनता है, वो फैलता है, वो फूलता है, वो फलता है तो फल देता है। और वो फल जैसे ही सफल होता है, बीज जैसे ही वृक्ष होता है, सफल हो जाता है, उसके बाद में वो अपने फल को खुद नहीं खाता, वो दुनिया को दे देता है। तो सच्ची सफलता तब जब योग्यता पूर्णता तक पहुंचे और पूर्णता पूरे ब्रह्मांड को समर्पित हो जाए। जब मुस्कुराहट सबको मिले, जब प्रेम सबको मिले, जब आनंद सबको मिले तो हम सफल, और हम सबको न दे पाए तो हम असफल। ठीक है? तो क्या जाना? क्या जाना? असफलता में बाधा को जाना या सफलता के मायनों को जाना? दोनों को ही जान लो। सफलता का मायना क्या? बी रिथमिक, ओरिजिनल, परफेक्ट, कंप्लीट, आनंदमय, वर्तमान में पूरा जी पाओ, रिदमिक रह पाओ, सफल, हर पल सफल होगा। क्योंकि सफलता कोई एक टारगेट नहीं है जिसको पाने पर हम सफल होते हैं। क्योंकि अगर उस एक टारगेट को पाने पे सफल होते हैं तो जब वो पा लिया जाएगा तब क्या होगा? फिर तो मर जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं, हम तो फिर भी जिएंगे। यानी उस टारगेट पे पहुंचने को फिर हमें नया टारगेट दिखा दिया जाएगा। तो सफलता कोई टारगेट नहीं है, सफलता कोई लक्ष्य बिंदु नहीं है जिसको हमें पाना है। ये जीवन है जिसको जीने के तरीके में दो बातें हैं। एक ऐसा तरीका है जिसमें कि हम सफल होते हैं, हम रिदमिक होते हैं। एक ऐसा तरीका है जिसमें हम सदैव टेंस में रहते हैं, सदैव स्ट्रेस में रहते हैं, सदैव होपफुली जीते हैं, कल कुछ अच्छा होगा, कल कुछ अच्छा होगा, कल कुछ अच्छा होगा। ये तरीका असफलता है। और जो ये सोचते हैं कल कुछ अच्छा होगा, इस वजह से हम जी रहे हैं। लाखों लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, वो कल कुछ अच्छा होगा इस आशा में जी रहे हैं, और ये आशा असफलता है। उल्टी बात कह रही हूँ। दुनिया के बहुत सारे लोग कहते हैं आशा रखो तो सफलता मिलेगी, और हम कह रहे हैं कि आशा यानी असफलता। आशा मतलब क्या कि आज तो है नहीं, हो सकता नहीं, और किसी कल को होगा। ठीक है ना? और वो कल कभी आता नहीं, कल कभी आता ही नहीं। और विराट गुरु जी कहते हैं कि जहां कल वहां कल्याण नहीं, जहां कल वहां कल्याण नहीं। और हमें तो अपना कल्याण से प्रयोजन है। तो सफलता कुछ प्राप्ति में नहीं है, सफलता जीने के तरीकों में है। असफलता भी जीने के तरीकों में है। हमारे जीने के तरीकों में जो हमने गलत पैमाने बना रखे हैं उनको हटा दे तो हम सब सफल हैं। इज इट ट्रू? सहमत हो? बात क्लियर हुई? सफलता कुछ पाने की बात नहीं कर रहे हैं हम, जीने का वह तरीका जहां हम ओरिजिनल, प्रैक्टिकल, रिदमिक और परफेक्ट होते हैं, कंप्लीटली जीते, आनंद से जीते हैं, वह सफल है। और जीने का वह तरीका जहां हम बहुत कुछ पाते हैं, बहुत कुछ खोते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी हंसना कभी रोना, कभी दुश्मन कभी दोस्त, वो सारा तरीका जहां हम आर्टिफिशियल हंसी भी हंस लेते हैं और थोड़ी देर के बाद में आंसू भी, क्रोकोडाइल टीयर्स भी, वो सब कुछ असफलता वाला तरीका है। अब हम जाने हमारे बैरियर्स क्या है। हमारा बैरियर है डुप्लीकेट होना। तो डुप्लीकेट होना बंद करें, गलत मापदंडों पे दौड़ना बंद करें, तो हम सब
सफल हो जाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो।